जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पराक्रम ग्रेट एम में। ये पराक्रम कोचिंग ग्रेट एम जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म जय हिंद। मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पराक्रम कोचिंग में। ये प्लेटफॉर्म आपको आपका सपना पूरा कराने के लिए बिल्कुल अग्रसर है। हर एक कदम पर हम आपके साथ चल रहे हैं। एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस की वैकेंसी हो, हमें बेसब्री से इंतजार है और इंतजार भी क्यों ना हो, क्योंकि हम आपको ऐसी तैयारी करा रहे हैं कि आपका सटीक निशाना आप लगाएंगे तो जरूर लगेगा। जो चीज़ें हम करा रहे हैं उन्हें आप कंठस्थ करते हुए चलिए और इतना वादा है कि जब आप पेपर देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे जो जरूर एक बार पराक्रम कोचिंग को आप थैंक्स बोलेंगे। तो हमारी तैयारी चाहे वो जीएस की हो या मैथ की हो या अपनी हिंदी की हो, हर एक क्वेश्चन फंसने वाला है, फंसेगा जरूर, क्योंकि हमारे साथ भगवान भी है और हमारी मेहनत भी है। तो सभी बच्चे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपको कितना आगे चलने में मदद करेगा। तो बिल्कुल जो बच्चे नए हैं उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, कहने की कोई बात नहीं है, और लाइक कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल थोड़ा सा बूस्ट होता है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी है ताकि आप पराक्रम कोचिंग को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, क्योंकि हम आने वाले समय में आपके भाई बहन, क्योंकि आपकी तो नौकरी हम अब जल्दी लगवा देंगे, आपके भाई बहन के लिए एक अच्छा सा बैच लॉन्च करें और हमारा यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। बिल्कुल नो कॉस्ट सभी बैच मुफ्त चल रहे हैं जो भी तैयारी करा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी जो टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके डाल सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमारा समझ में नहीं आया, इसे आप दोबारा बता दीजिए। हमारा चल रहा था टॉपिक स्वर हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला चल रही थी, जिसमें हमने आपको बताया था स्वर के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार से यानी वर्गीकरण किया गया है उच्चारण के आधार पर। उसमें हमने आपको 4 बताए थे, जिसमें से हमने आपको आज पहला ठा लिया है। इससे पिछली 6 क्लास हो चुकी हैं, आज 7वीं क्लास है। पहला हमने ठाया है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर आपको 2 या फिर 3 आपको भेद मिलेंगे। वैसे ज्यादातर जो एग्जामिनर ने पूछा है और ऑप्शन रखा है वो 3 का रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपके एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके पेपर में आ जाता है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, तो आप अगर 2 बताए तो 2 भी लगा के आ सकते हैं, अगर 3 ऑप्शन में ना हो तो। वैसे आपको 3 लगाना है, 2 या 3 में से हो तो 3 ही लगाना है, अगर 2 हो तो 2 लगाना है, 3 है तो 3 लगाना है। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत यह है कि भाई ह्रस्व स्वर पहला हो गया, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को कुछ विद्वान जो है या कुछ जो हमारे हिंदी व्याकरण के जो है जो हमारे विद्वान हैं वो कहते हैं कि प्लुत स्वर नाम का कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? उन्होंने बोला कि अगर प्लुत स्वर नाम की कोई चीज होती, यानी कि कोई अगर ऐसा अक्षर होता, तो फिर वो 11 स्वरों में काउंट किया जाता। बात तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ से मत दिया गया कि अगर हम जो बोलते हैं, हमने आपको पहली उसमें परिभाषा बताई कि भाई जो पहली वीडियो में परिभाषा ये बताई थी कि जो हम बोलते हैं वो सभी एक अक्षर बनकर निकलते हैं, और अक्षर किससे बनते हैं? एक वर्ण से बनते हैं। तो हमने जब बोला, जैसे हमने आरती गाई ओम जय जगदीश हरे, तो इसमें ओम शब्द आया, यानी कि ओम एक ध्वनि आई, तो ध्वनि वो अक्षर का रूप लेगी, लेकिन अगर हम उसे लिखित रूप देने लगे तो वो लिखित रूप भी कुछ ना कुछ देगी। तो लिखित रूप अगर हम वर्णों में ले तो इस तरीके का कुछ देगी। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर हम कुछ भी चीज बोल रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारा ध्वनि निकल रही है, ध्वनि से अक्षर बन रहे हैं, अगर हम उसे लिखित रूप देंगे तो हमारी जो देवनागरी लिपि है उसमें कोई ना कोई तो उसका रूप मिलेगा, और जब रूप मिलेगा तो वह हिंदी वर्णमाला का कहीं ना कहीं उसका क्या है, स्थान होगा। तो इसी संशय के द्वारा ले लिया गया प्लुत स्वर। तो इसमें मतभेद है, क्योंकि हमें मतभेद के चक्कर में पढ़ना नहीं है, हमें हिंदी का जो है विद्वान नहीं बनना है, हमें केवल अपना ऑप्शन टिक करके आना है। तो इस बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर 3 आते हैं तो 3 लगाएंगे, 2 आते हैं तो 2 लगाएंगे, और 3 और 2 दोनों आ जाते हैं तब भी आप 3 ही लगाएंगे। अब चर्चा करते हैं, इसमें ह्रस्व स्वर पहला आया है भेद में, दूसरा आया है दीर्घ स्वर, और तीसरा आया है बच्चे प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर में, अच्छा, इसमें ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कह सकते हैं और लघु स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर, मूल माने होती है जड़, मूल माने क्या होती है जड़। अगर जड़ है तो जड़ को क्या कह सकते हैं, मूल। जैसे आपने छोटे में सुना होगा मूसला जड़ कहते थे, तो मूल को हम क्या कहते हैं, जड़। यानी जहां से शब्दों का जन्म हुआ हो, जहां से किसी भी चीज का जन्म हुआ हो। अब जन्म कैसे हुआ है वो हम आगे बताएंगे आपको। एक मात्रिक, जिसमें जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो। मैंने आपको मात्रा भी बताई है, आ की कोई मात्रा नहीं होती, और जैसे हम ले लें ई, और ई की क्या होती है, छोटी मात्रा होती है, यानी एक मात्रा का समय लगे। लघु माने छोटा, ह्रस्व, मूल, एक मात्रिक, लघु। कुछ भी एग्जाम हॉल में, एग्जाम पेपर में आ जाता है तो आप सभी के सभी एक ही लेंगे इन्हें, ठीक है ना। तो ये सभी इसके ह्रस्व स्वर के नाम हुए। अब छोटी सी इसकी परिभाषा है, जिन स्वरों का उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय या एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, ह्रस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। इसकी भी संख्या 4 ही होगी, क्योंकि सभी के नाम क्या हैं, यहाँ पर एक ही जैसे हैं, एक ही इनका अर्थ है। तो इसमें पहला हमारा हो जाएगा ए, दूसरा ई, और ऊ और री। ये 4 हमारे किस में आ जाएंगे, ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये 4 क्या है, ये 4 मूल स्वर भी हैं, एक मात्रिक भी हैं, क्योंकि इन्हें बोलने में कम समय लगता है। बात इतनी सी क्लियर है। अगला हमारा आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम बड़े स्वर भी कह सकते हैं, द्विमात्रिक भी कह सकते हैं, संयुक्त कह सकते हैं, संधि कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं। अब क्यों कह सकते हैं, दीर्घ यानी बड़ा, ये तो आप जान चुके हैं। द्विमात्रिक, इससे कुछ फालतू समय बोला जा रहा है, जैसे आ। आप बताइए मुझे, ए बोलने में कम समय लग रहा है या आ बोलने में कम समय लग रहा है। आप बोल रहे हैं अनार, आपको समय लगा, ए बोलने में कम समय लगा। जब आपने बोला आम, तो आपको आ बोलने में ज्यादा समय लगा, तो बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, इससे दीर्घ हुआ, यानी कि 2 मात्रा का समय लग रहा है। संयुक्त, संयुक्त बच्चे किस तरीके से, जब आ किससे मिलकर बनता है, तो ए प्लस ए बन के क्या मिलता है, आ का निर्माण होता है। तो हमने यही कहा था कि जड़, यानी जहां से शब्द आया हो, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई हो, जो अविनाशी हो, यानी आ जो है, आ खुद ही जन्मा है, आ मूल है। मूल क्या मतलब, मूल दूसरी चीजों का निर्माण करता है। जैसे आ ने आ प्लस आ होके, एक प्लस ए ने ए प्लस ए होके आ का निर्माण किया, वह क्या हुआ, ए जो हुआ वो आपका मूल स्वर हुआ। ई जो है, ई प्लस ई बड़ी ई का निर्माण करेगी, ऊ प्लस ऊ बड़े ऊ का निर्माण करेगा। इसी तरीके से मूल स्वर का आप मतलब आप समझ चुके होंगे। संयुक्त स्वर आपने देखा, 2 चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो संयुक्त स्वर। संधि स्वर, वही संधि, यानी 2 चीजों की संधि यानी मेल करना ही क्या है, संधि स्वर है। गुरु स्वर यानी दूसरे का गुरु, भाई इसका ये इससे बड़ा है, आ जो है ऐसे बड़ा है तो इसका गुरु हुआ। सीधी सीधी परिभाषा है इसकी, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो या 2 मात्रा का समय लगता हो, वह क्या है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, बड़े स्वर है, द्विमात्रिक स्वर है, संयुक्त स्वर है, संधि स्वर है, गुरु स्वर है। इसमें आपको मिलेंगे आ, ई, उ, ए, ओ, ओ। इनकी संख्या आपको मिलेगी 7। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे बच्चे, 7। हर एक क्वेश्चन फंसने वाला है, क्वेश्चन पहले से पूछे गए हैं, आप एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं करा रहा हूं जो नहीं फंसने वाला, हर एक क्वेश्चन फंसेगा। यूपी पुलिस में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपी पुलिस के लिए वीडियो, चाहे वो दरोगा के लिए हो या जिसमें भी वर्णमाला पूछी जा रही है, सभी के लिए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, बस हमारा उत्साहवर्धन हो जाएगा, और ये हमें चाहिए भी, ये तो हमारा हक है ना। अगला हम चलते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर यानी इसको विशाल स्वर कह सकते हैं, पवित्र स्वर कह सकते हैं। पवित्र इसलिए क्योंकि ओम जो है आपके पवित्रता के लिए दर्शाया जाता है। ओम भगवान के मंत्रोच्चारण के आगे लगता है, आरती के आगे लगता है। द्विमात्रिक स्वर हो गया। अब जैसे ओम, तो इसे त्रिमात्रिक मतलब 3 मात्रा का समय लग रहा हो, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा या दीर्घ स्वर यानी इससे भी अधिक समय लगता हो, वह क्या है, प्लुत स्वर है, पवित्र स्वर है, और त्रिमात्रिक स्वर है, विशाल स्वर है।
आप समझ चुके होंगे। तो आप इसको कभी कभी इस तरीके से देखते हैं, जैसे मैंने लिखा राधा, तो आवाज लगती है नहीं लगती है, राधा। अब राधा रानी वृंदावन में खो गई हैं और कन्हैया जी आवाज मार रहे हैं राधा राधा राधा, आती है नहीं, बाद में बहुत ज्यादा आवाज आती है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, एस की तरह से, 3 दे देगा 4 दे देगा, तो वह क्या है, पूछ लेगा यह कौन से स्वर का उदाहरण है, तो कौन से स्वर का उदाहरण है, प्लुत स्वर का उदाहरण है। आज हमने पढ़ाया आपको मात्रा या उच्चारण के आधार पर, इसी तरीके से जुड़े रहिए। एग्जाम से पहले आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम रिवीजन के दौर पर होंगे उस टाइम पर। तो बिल्कुल जो बच्चे हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं उनकी बदकिस्मती है, और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हम आपको आपके सपनों से मिलाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी कुछ ही देर में वीडियो दूसरी डलने वाली है, अपनी जीएस की, हमारी हिंदी और मैथ और क्या है अपनी जीएस वीडियो हम पूरी कंप्लीट डाले हैं, और अगर बच्चे रीजनिंग के लिए बोलेंगे तो हम उसका जरूर प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल अगली वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए नमस्कार, और बढ़िया से मेहनत करते रहिए, वर्दी का सपना साकार करते रहिए।